Welcome friends to our BK School of Science. Today we are learning percentage. Actually this is for class 6, 7 both. Okay. What we are about to learn? Percentage. What is percentage? What is the meaning of percentage? We will learn. ठीक है, चलो. अभी आपका एक चैप्टर है एनसीईआरटी 7 में 6 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज. उसी का एक पार्ट है परसेंटेज. परसेंटेज इसको इस तरह से दिखाते हैं. मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्यों इसको पार्ट रखा है? अभी एक एग्जाम में दो बच्चे अपियर हुए, दोनों का रिजल्ट आया. एक को आया 50% मार्क्स, एक को आया 60% मार्क्स. हम क्या करते हैं, एक तरह से इस दोनों बीच में कंपेयर करते हैं. ठीक है. या किसी एक बच्चे को साइंस में आया 60% मार्क्स और मैथ में आया 80% मार्क्स. तो हम ये कंपेयर करते बच्चे का कि मैथ में परसेंटेज वाइज ज्यादा आया साइंस से. तो हम क्या करते, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. अभी आप देखो एक्चुअल परसेंटेज है क्या? परसेंटेज. सेंट, ये है वर्ड है सेंट, CENT. सेंट बोले तो 100, पर बोले तो में, 100 में, पर मतलब एग्जैक्ट. एक्चुअल बोलता, क्या बोलता? एक्चुअल. इट मीन्स परसेंट, एक्चुअल इन 100, इसलिए दोनों मिलकर बना है परसेंटेज. ठीक है. मतलब किसी बच्चे ने एक एग्जाम दिया, किसी बच्चे ने एक एग्जाम दिया, या तो ये समझो एग्जाम दिया, या ये एक हॉल है, इसमें बॉयज है, गर्ल्स है और टीचर है. इसमें हम बोलते बॉयज है 30%, गर्ल्स है 60%, टीचर है 40%. ऐसा करके मैंने बोला. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल जितने हैं इसमें उसका 30%, मतलब उसमें प्रोपोर्शन जो है वो 30% इसका, 60% इसका, 40% इसका. ये एक तरह से कंपेयर करते हैं. अभी जैसे आपको बताया परसेंटेज यानी कि 100 में क्या है. ठीक है. अभी आप देखो एक किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, 80 मार्क्स का एग्जाम था. उस बच्चे को आए मार्क्स 40 मार्क्स आए. ये हुआ एक्चुअल. एक्चुअल इतने है ना. अब 80 मार्क्स में कितने आए? 40. अब परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? तो अगर ये मार्क्स 80 की जगह पर 100 होता तो कितना आता? तो आपको बताया था यूनिटरी मेथड में 80 मार्क्स का एग्जाम था, उसको आए 40. अगर 1 मार्क्स का होता ये आते 40 डिवाइडेड बाय 80, और अगर 100 मार्क्स का हुआ ये होता 40 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको हमने कट किया, ये हो गए 50. ये आपको कितने मार्क्स आ गए? 50% मार्क्स आ गए. यानी कि 100 में कितना आ गया? 100 में कितना आ गया? 50. तो सेंट में पर, सेंट में एक्चुअल कितना है? 50. तो इसका आंसर क्या हो गया? बच्चों को कितना मार्क्स आया? 50% मार्क्स. ध्यान आएगा. कितना भी चीज है 80 मार्क्स का एग्जाम था, 80 मार्क्स का एग्जाम का था, तो बच्चों को आया 40 मार्क्स. अगर यही एग्जाम 100 मार्क्स का होता तो कितना आता? ये जो हम इसको कन्वर्ट करते, ये जो इस फॉर्म में हम लाते, इसको बोलते हैं परसेंटेज. यानी कि परसेंटेज, कोई चीज 100 में कितना है तो उसको बोलते हैं हम परसेंटेज. अभी जैसे आपको ध्यान आया परसेंट. अब परसेंटेज को जो निकालते हैं वो किसका है? परसेंटेज का ये ऐसा ये नोशन है, ऐसा हम दिखाते हैं इस तरह से. परसेंटेज का मतलब होता है एक्चुअल, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. ये होता है किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने का एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला, जो आपको यूनिटरी मेथड से मिला भी होता है ना. मतलब अब देखो एक क्वेश्चन है,
आउट ऑफ 60 marks A got 45 marks. What is the percentage of marks A got? A ने कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, ये आंसर है आपका। देखो 60 मार्क्स का एग्जाम था, ए ने कितना लाया 45। तो अभी देखो परसेंटेज क्या निकालेंगे, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो एक्चुअल कितना आया उसको मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स कितना है 45। कितने मार्क्स का एग्जाम था टोटल 60 और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सिंपली सॉल्व करो तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 से इसको 25, यानी कि कितने मार्क्स आए इसको 75% मार्क्स आ रहे हैं ना। इसको आप देखो एक बार फिर से, कोई एक एग्जाम था 60 मार्क्स का एग्जाम था, किसी बच्चे ए को 45 मार्क्स आया, इसका परसेंटेज कितना निकालना है। तो हम क्या बोले अभी आपको, परसेंटेज मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज है कितना में कितना आया उससे वो ठीक है, अगर वही चीज 100 का होता टोटल तो उसको कितने आते, ये हमने कैलकुलेट किया तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। तो आपके बताया आपको परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल जो आया जो आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने का एग्जाम था 60 का, 45 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, ये हो गया 75। चलो इसी तरह एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, ये एक क्लास है, ये है आपका एक क्लास 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपको बॉयज जो है वो है 30, गर्ल्स है 20। तो बोल रहा है आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है, ये निकालना है आपको। सपोज चलो शुरू करो। अभी आपको हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ बॉयज ऐसा करके एक लकीर ऐसा स्लैश बॉयज मतलब एक्चुअल बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड 100। टोटल मतलब टोटल स्टूडेंट्स, टोटल यहाँ स्टूडेंट है ना, टोटल स्टूडेंट्स। एक्चुअल बॉयज कितने आए 30, टोटल कितने हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 खत्म हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया आपके 60% हो गए बॉयज। अब उसी तरह परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, एक्चुअल गर्ल्स मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ, ये शॉर्ट में लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्चुअल गर्ल्स कितने आए 20 है, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितने हो गए 40। अभी आप ये गौर करो 60% प्लस 40%, ये दोनों को जोड़ो तो कितना होता है 100 होता ना, तो 100 टोटल तो 100 ही होता ना। ये देखो आप इसको, ठीक है, ये आपका एक तरह से बेसिक मतलब टोटल कितना है वो पहले आपको पता रहता, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मतलब 8 बच्चे एब्सेंट हैं ऑन ए डे, किसी एक दिन। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट स्टूडेंट्स। देखो क्या बोल रहा है आपको, कितने बच्चे हैं टोटल आपके 32, एब्सेंट कितने हैं 8। अब किसका निकालना है, किसका, दोनों का निकालना है, प्रेजेंट और एब्सेंट। चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एब्सेंट का निकाल लेते हैं।
परसेंटेज ऑफ एब्सेंट यानी कि एब्सेंट, एक्चुअल एब्सेंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही सीखा हमने ना। तो एक्चुअल एब्सेंट कितने हैं? 8, टोटल कितने थे बच्चे? 32 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही करना है ना अपने को। 8 4 जा 32 और 4 को करेंगे 25, यानी कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 25। अब परसेंटेज ऑफ एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, चलो दो तरह से बना सकते हैं इसको। है ये मेथड 1, इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रेजेंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल प्रेजेंट कितने हैं? अभी देखो 32 बच्चे में 8 एब्सेंट है, तो एक्चुअल प्रेजेंट कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाय -8 इक्वल टू 24, कितने हो गए? 24। देखो 32 बच्चे में 8 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हो गए? 24। तो एक्चुअल प्रेजेंट कितने हो गए? 24। टोटल कितने थे? 32 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको अभी करो। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 2 25, यानी क्या हो गया? 75% क्या है? प्रेजेंट है। एक तो ये तरीका हो गया, ये तो निकालना ही है आपको। अब देखो परसेंटेज ऑफ अल्टरनेट, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट का, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, अरे भाई टोटल तो 100 ही है ना, टोटल आपका 100 है, इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर आपका एब्सेंट 25% है तो प्रेजेंट कितना होगा? जो माइनस करेंगे वही होगा। इसको कर सकते हैं 100 माइनस परसेंटेज एब्सेंट, 100 डिवाइडेड -25, ये हो गया 75%। ऐसे भी कर सकते हैं, इतना करने का जरूरी नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान आएगा। अभी देखो 32 स्टूडेंट में 8 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो कह रहे कितने कितने परसेंट एब्सेंट है? इसका मतलब 32 बच्चे में 8 बच्चे एब्सेंट है, इसका मतलब अगर यही 32 बच्चे की जगह पर 100 बच्चे होते तो कितने होते एब्सेंट? उसके निकालने के तरीका, 32 में कितने हैं? 8, तो एक्चुअल एब्सेंट कितना है? 8, टोटल बच्चे कितने थे? 32, 8 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, ये कर दिया 25। प्रेजेंट कितना होगा? एक्चुअल प्रेजेंट कितना होगा? 32 माइनस 8 24, 24 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, या एक्चुअल प्रेजेंट कैसे करेंगे? 100 माइनस परसेंटेज एब्सेंट, तो 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। देखो आप अभी देखो कन्वर्सन है, क्या है? कन्वर्सन, कन्वर्सन मतलब एक चीज से दूसरी चीज चेंज करना। अभी ये अच्छे से देखो, ये आपका हो गया परसेंटेज, ठीक है। इस साइड रखते हैं हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एक गौर से देखना, और ये हो गया मान लेते हैं आपका डेसिमल, ठीक है। इसको हम बोलते पी शॉर्ट में, इसको बोलते एफ, इसको बोलते डी, मान लो शॉर्ट में। परसेंटेज से ऐसा, ठीक है। अभी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाना है। क्या करेंगे? तो P जो है परसेंटेज, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो चेंज होगा वो हो जाएगा फ्रैक्शन। अभी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन हो गया, अभी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज करना, उल्टा ऐसे करना है। ये फ्रैक्शन है आपका F, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया परसेंटेज में। ध्यान है आपके पास? ठीक है। अभी परसेंटेज टू आपको डेसिमल करना है, तो परसेंटेज से अगर आपको डेसिमल करना है तो P परसेंटेज है, P इसको 100 से कर दो, तो ये हो जाएगा डेसिमल भी हो जाएगा। सेम चीज है, जैसा फ्रैक्शन में होगा वैसा डेसिमल में होगा, है ना। अभी आपको डेसिमल टू ये करना है, ये ऐसा ऐसा, तो D को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया आपका परसेंटेज। ये देख लो अच्छे से, एक मिनट। इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को डेसिमल, ऐसा हम चेंज करते हैं। देखो
अभी देखो, देख लिया, मतलब 100 का ही खेल है, 100 को ऊपर करना है, 100 को नीचे करना है। अभी देखो, अभी हमको करना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मान लो फ्रैक्शन। चलो पहला देखो, कन्वर्ट 40% इंटू फ्रैक्शन। आंसर 40% है, इसको हमको करना है फ्रैक्शन में। अभी आपको ऐसे आपको बताया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अभी तो आप पुराना देखो, इसको 100 से क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया सिंपल, ये हो गया 2/5, ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, अभी कर रहे हैं इंटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। मान लो इसी क्वेश्चन में एक पार्ट हो गया आपका, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया अभी बी पार्ट। फिर से अभी क्या करना है, 40% को किस में करना है, अभी डेसिमल में। तो क्या करना है, 40 डिवाइडेड बाई 100 सेम है, इसमें कटिंग नहीं करेंगे, कट करने से वो कट नहीं करना है, सिंपल एक जीरो आपको कट 100 के फॉर्म में करना है ना। अभी एक चीज तो आपको बताया था, नीचे कितनी, नीचे अगर जीरो, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 1 2, गिनती करो 2 जीरो। ऊपर में जो चीज लिखा हुआ न्यूमरेटर, इसको उतना डिजिट लेफ्ट राइट जाना है, 2 है 1 2, और यहाँ पर करना है आपको डेसिमल, यानी कि क्या होगा 4 जीरो में 1 2 1 2, यहाँ पर करेंगे डेसिमल, और यहाँ इसके पहले एक जीरो लगा देंगे सुविधा के लिए। ये इतना क्या हो गया, ये हो गया आपको डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ध्यान है आपको, एक एग्जांपल है 50 डिवाइडेड, ये चैप्टर से मतलब नहीं है, 5 डिवाइडेड बाय 1000, मान लो परसेंटेज नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे अपन इस फॉर्मेट में, क्या लिखा, क्या बोला आपको, नीचे जीरो गिनती करो, कितना 1 2 3 3 जीरो है। चलो अभी ऊपर में लिखेंगे 5, अभी जितने जीरो नीचे हैं उतना राइट साइड से लेफ्ट साइड से गिनती करेंगे, कितना है 1 2 3 जीरो, एक, अब दूसरा डिजिट नहीं है, इसको हमने किया जीरो, 2 हो गए, तीसरा भी करेंगे 3 हो गए। अब देखो 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ पर करना है अपने को डेसिमल, डेसिमल से पहले एक जीरो कर दे, ये हो गया कन्वर्सन हो गया। ये डेसिमल में क्लास 6 में होगा, हमने क्या देखा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू डेसिमल। ठीक है, देखो अभी हम करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंट। क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 इक्वल टू डैश परसेंट, ये भरना है आपको। मान लो क्या बोला आपको, 2/5, अभी उल्टा किए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन किए तो 100 से डिवाइड किए, अब उल्टा करना है जस्ट, तो इसको क्या करेंगे, 2/5 इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको कट कर देंगे, ये हो गया 20, ये आपके हो गया 40%। ध्यान है क्या, फ्रैक्शन से परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज, जस्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड करते थे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में 100 से आपको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान है, अभी देखो, अभी हम क्या बोलते हैं, डेसिमल टू परसेंटेज। चलो क्वेश्चन है एक, 0.45 इक्वल टू व्हाट परसेंटेज, ये ऐसा लिखा हुआ। तो हमको डेसिमल को परसेंट में करना है, तो क्या करते, 0.45 इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा, नहीं तो आप सीख लो। तो डेसिमल को छोड़ दो, पॉइंट छोड़ दो, ये लिखो 45 कर दिया, इसको मैंने ऐसे ऐसे कवर कर दिया, और उसका कितने हैं, 2 जीरो, ये 2 जीरो बिठा दो। अब ये डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, मतलब राइट साइड से कितने, 1 2, 2 के बाद डेसिमल है, ठीक उसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 के बाद यहाँ डेसिमल, यानी कि आपका कितना हो गया 40.00%, और या इसी को बोल देंगे हम 45%, सिंपल। ध्यान है क्या आपको।
हाँ आया। ठीक। अभी हम एक लास्ट सीख लेते हैं, क्लास आपने सीखा होगा, फ्रैक्शन टू डेसिमल। मान लो ये अभी सीखना नहीं एक्चुअली, चलो कोई फ्रैक्शन लिया हमने 2/5, ये कितना होगा डेसिमल। इसके लिए कोई विशेष तरीका नहीं है, सिंपल आपको ये डिवाइड करना है, सिंपल आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते, 2 यहाँ लिखा 5 डिवाइड है ना। अब देखो सिंपल, टू टू के 5 के टेबल में 2 नहीं है ना, 5 का टेबल में पहला जो 5 है वही 5 है, नहीं है ना कुछ, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक किया पॉइंट डेसिमल, और ये डेसिमल के बदले यहाँ हमने किया 0। करते ना, ऐसे ही करते ना, 5 के टेबल पढ़ते 5 4 जा 20, तो आंसर कितना हो गया 0.4। लेकिन कभी भी 0.4 लिखने का तरीका नहीं है, वो गलती होती है, इसलिए यहाँ लिखे हम 0.4 हो गया। इस तरह से हमें क्या सीखा, इस तरह से हमने सीखा कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज करते कैसे हैं, और ये आपका परसेंटेज, फ्रैक्शन और ये आपका डेसिमल, ये एक दूसरे का तीनों में कन्वर्सन, इसको इधर करो, इसको उधर करो, जैसे को कन्वर्सन। ठीक है, इस तरह से हम परसेंटेज का बेसिक समझा, बेसिक परसेंटेज का बेसिक हमने समझा क्या होता है। आप इसको अच्छे से वीडियो देखो, फिर कुछ क्वेरी होता है तो आप पूछो, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले इसको फिर से एक बार आप वॉच करो। क्लास 6ठी 7वीं के बच्चे 5वीं के भी कर सकते हैं, और 8वीं में भी कोई है उसको समझ नहीं आ रहा परसेंटेज, वो भी देख सकते, और इसको आप सब्सक्राइब करो। क्या करो, पहले तो आप देखो फिर सब्सक्राइब करो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।